जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अरिहंत पब्लिकेशन की वर्णमाला और स्वर के तहत जो MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनकी संख्या 225 होगी। तो आइए देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके उत्तर होंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके उत्तर होंगे वर्ण। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। आपके उत्तर होंगे 52। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके उत्तर होंगे वर्ण। 5 नंबर, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड का स्टॉप करेंगे, उसके बाद उत्तर बताते हुए आगे चलेंगे। 6 नंबर, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 7 नंबर, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? आपके उत्तर होंगे बी, 33 व्यंजन हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर कहते हैं। 9 नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो इसका उत्तर 33 होगा। 10 नंबर, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। 11 नंबर, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 25, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे तो आंसर होगा ए, शब्द। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बी, वर्णमाला। 15 नंबर, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं 33। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, लेकिन अगर सार्थक लघुत्तम सबसे छोटी इकाई पूछे तो वहाँ पर शब्द कहलाते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर हमारा सिर्फ बड़ी ई है। ऑप्शन नंबर बी। आपके अगले सवाल हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो बड़ा आ मूल दीर्घ स्वर है, बड़ी ई मूल दीर्घ स्वर, बड़ा ओ मूल दीर्घ स्वर, जबकि ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। 20 नंबर, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि। निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर बड़ा आ होगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन नंबर डी, पुलुत स्वर में। 23 नंबर, पुलुत स्वर कौन सा है? ओ उम। 3 के तरीके से आकृति बनी रहती है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है
तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र आएगा, मध्य आएगा, पश्च आएगा, लेकिन विपरीत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होंगे। 25 मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर बड़ा आ को कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा ऊ पश्च संवृत है। 27 नंबर कौन सा स्वर संवृत है? संवृत में हमारा बड़ी ई हो छोटी ई होगा। संवृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि अर्धविवृत स्वर हैं। अर्धविवृत में ऐ होगा, ओ होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। उपर्युक्त तीनों होंगे। स्वर ध्वनि के प्रकार में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। देखिए इसमें संवृत पूछा है, संवृत में छोटी ई आएगा, इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं। 32 नंबर मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप, ग्रेफीम कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ दंतोष्ठ प्रकार के वर्ण हैं। 34 स्वर किसका भेद है? स्वर वर्ण का भेद है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर बड़ा ऊ नहीं है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कि कंठ और तालु से बोले जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिका है? संभालना अनुनासिका है। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता कंटीला में है। 39 किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? ये हमारे स्वर हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरानुनासिक। कंठ तालव्य कौन सा है? ए ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा, का वर्ग का पूरा कंठ ध्वनियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है हा। हा भी कंठ से बोले जाते हैं। 49 नंबर घा का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन नंबर बी होंगे सही। 50 निम्न में कंठ वर्ण हैं। कंठ में आपके हा भी आता है, विसर्ग भी बोले जाते हैं और बड़ा आ भी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 51 नंबर निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण छोटा आ। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान होगा तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। तालव्य में आएगा क्योंकि चा, छा, जा, झा, इया तालु से बोले जाते हैं। हिंदी की सा ध्वनि है तालव्य, इसकी हम बात कर चुके हैं।
चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान है तालु से, अभी बात किए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु में चा छा जा झा इया का प्रयोग तालु से, उसी के अंदर ये छा आएगा। 57 नंबर, छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान तालव्य से है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झा, झा आपके तालव्य में आएंगे। या का उच्चारण स्थान है यारालावा, तालु, या का उच्चारण स्थान है तालु। सा का उच्चारण स्थान है तालु। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनियाँ यानी कि सा, सलजम वाले सा, इसी की बात कर रहा है बार बार। तालव्य ध्वनियाँ सा। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग की ध्वनियाँ तालव्य में आती हैं। डा का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, क्योंकि मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा अड़ा आएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 64 नंबर, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं हमारे टाठा डाढ़ा। ऑप्शन नंबर बी अड़ा भी इसमें शामिल होगा। 65 नंबर, जिन उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं दंत। छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो इसके उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। 58 नंबर, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य के अंदर झा आएंगे। 59 नंबर, या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान तालु है। ध्यान दें, अगर अंतस्थ यारालावा का उच्चारण स्थान पूछे या ऊष्म के शाखा सा हा का उच्चारण स्थान पूछे तो पहला दूसरा तीसरा वर्ण समान है। पहले तालु से बोले जाएंगे, दूसरा मूर्धन्य से, तीसरा ओष्ठ से, चौथे दोनों में अलग अलग हैं। यारालावा में दंतोष्ठ से, जबकि शाखा साहा में हा कंठ से उच्चारण स्थान है। 60 नंबर, सा का उच्चारण स्थान तालु है। निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ हैं। कंठ तालु चा छा जा झा इया नहीं है, इसमें सी नंबर सा सही होगा। चा वर्ग का ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तालव्य में है। डा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य में है। मूर्धन्य ध्वनियाँ टाठा डाढ़ा, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं दंत। निम्न में से दंत ध्वनियाँ हैं। ता था दा धा ना ये दंत में आएंगे। मूर्धन्य में ध्वनियाँ नहीं हैं तो टा ठा डा ढा अड़ा आएंगे, जबकि ढा के नीचे बिंदी वाला ऑप्शन नहीं होगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ तालु मूर्धन्य, तो टा ठा डा ढा अड़ा का प्रयोग मूर्धन्य से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध है? जो ये सा दिया है ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य दंत ये दंत से बोले जाते हैं। ये कंठ तालु तालु से बोले जाते हैं। शाखा ये मूर्धन से बोले जाते हैं। ये दंत से बोले जाते हैं। ये ही ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है। था किस वर्ग का व्यंजन है? ता था दा धा ना ये हमारे आएंगे दंत में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 72, निम्न में से दंत वर्ण हैं। ता था दा धा ना, इसमें दिया हुआ है ता, यही होगा। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ता था दा धा ना ये भी दंत से बोले जाएंगे। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण है, ये भी दंत से बोले जाएंगे। ता का उच्चारण स्थान है
दंत से 76 निम्न में से दंत ध्वनियाँ हैं। दंत ध्वनियाँ में या रा ला वा। हमने बात की है कि इन तीनों में से कंठ तालु मूर्धा तालु मूर्धन्य दंत दंतोष्ठ, तो ये हमारे दंत से बोले जाएंगे। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ में पा फा बा भा मा, तो ऑप्शन नंबर सी भा होगा। 78 नंबर, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं हैं। पा आपके हैं, माँ है, भा है। चा नहीं होगा। चा तालु से बोले जाते हैं। हिंदी की बा ध्वनि है। बा ध्वनि आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। 80 नंबर, इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ में आपके 4 आते हैं। या रा लावा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 81 नंबर, अंतस्थ व्यंजन है। या रा लावा, ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अर्धस्वर, अर्धस्वर में आपके या और वा मात्र 2 वर्ण अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का आपकी स्पर्श हैं, चा स्पर्श हैं, टा स्पर्श हैं, जबकि या स्पर्श नहीं है, या अंतस्थ है। 84, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ में या रा ला वा है, जबकि बा अंतस्थ नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अर्धस्वर में हमने बातें की कि मात्र 2 होते हैं, एक या और दूसरा वा, तो निम्न में अर्धस्वर कहलाता है या। 86 नंबर, सही कथन चुनिए। ये नंबर देखें। सबसे पहले या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। ये बातें बिल्कुल सही हैं, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ में या रा ला वा होंगे, तो इसमें हमारा ए नंबर ला होगा। 88 नंबर, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। 89 नंबर, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? ओष्ठ, इसमें छोटा स्वर में छोटा ऊ व बड़ा ऊ का प्रयोग उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ, अंतस्थ की बातें हम कर चुके हैं। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है वा, अंतस्थ व्यंजन है वा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये अंतस्थ हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन में हमारे मात्र 4 व्यंजन ऊष्म हैं, जिनकी संख्या ये है, तीनों सा और एक हा। सा खा सा और हा 95। उच्चारण की दृष्टि से सा खा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये हमारे ऊष्म हैं। इनमें से ऊष्म कौन व्यंजन नहीं है? तो सा है, फिर शिरवा सा हा, ये ऊष्म है। पूछा है ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ला। शाखा सा के अंतर्गत आते हैं संयुक्त स्पर्श ऊष्म, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऊष्म। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शाखा सा हैं, ऊष्म वर्ण हैं, शाखा सा भी सही होगा। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? सलजम वाला सा है, प्रचुरवा सा, यानी कि तीनों सा है, ऑप्शन नंबर सी गा हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब आगे देखा जाए 101, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन में हमारा ए नंबर हा है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जिसके ऑप्शन नंबर डी सा खा सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। 103, सरा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों का सम्मिलित किया गया है? तो सा बना हुआ है सलजम वाले सा और रा के वर्णों से। 104, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा बना है का और सा के योग से, का और पेशरुआ वाले सा के योग से। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छत तरंग्या सरा, इसमें तरंग्या सरा है या नहीं है?
अब 106 नंबर, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है? संयुक्त व्यंजन में हमारे ए नंबर सरा होगा। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? जा हलंत और इया, जा हलंत प्लस इया से ज्ञा बनता है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत है, तरंग है, सरा है, ये वाला सा नहीं है। 110, तरा किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तरा बनता है ता और रा से। 111, निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं? अल्पप्राण में हमारे पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होंगे। तो का को देखा जाए तो पहले स्थान पर है, इसी वजह से ये अल्पप्राण है। कौन सा अल्पप्राण है? खा महाप्राण है, पा ता था ये भी महाप्राण है, चा ये अल्पप्राण होगा। निम्न में अल्पप्राण कौन सा है? अल्पप्राण चारों ऑप्शन में खा महाप्राण है, गा अल्पप्राण होगा क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अर्थात वह ध्वनि जो अल्पप्राण है उनके बारे में। तो अल्पप्राण हमारा होगा का खा ये महाप्राण है, चा छा जा ये हमारा होगा अल्पप्राण। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण दूसरे स्थान, चौथे स्थान पर पा फा बा भा ये महाप्राण के अंदर आएंगे। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। का खा दूसरे स्थान पर, चा छा दूसरे स्थान पर, टाठा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे महाप्राण वर्णों के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? महाप्राण दूसरे और चौथे पर। का हमारा नहीं होगा, का खा गा भी नहीं होगा, तीसरे पर है। अंगा पांचवें पर है, ये भी नहीं होगा। टाठा ये दूसरे पर है, यही होगा। 118 नंबर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसी के बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। ये ए नंबर महाप्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा गलत, दूसरा तीसरा गलत, पहला चौथा गलत, दूसरा और चौथा यही सही होगा। 120 नंबर, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, ये हमारे महाप्राण होते हैं। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये बातें सही है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये बातें हमारे गलत हैं। कभी भी दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। विसर्ग कंठवर्ण है, छा संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। 122, निम्नलिखित व्यंजनों में ध्वनियों में कौन सुमेलित हैं? गा अघोष है, पहला दूसरा अघोष होता है, जबकि गा हमारा सघोष है, ये सुमेलित नहीं है। फा क्या अल्पप्राण है? तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, जबकि फा महाप्राण है। सा क्या ऊष्म है? ऊष्म में सा खा सा होते हैं, तो ये बातें सही हैं कि सा ऊष्म के अंतर्गत आएंगी। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी डी सा खा सा ये हम तीनों अघोष वर्ण हैं। निम्न में अघोष वर्ण हैं पा है क्योंकि पा पहले स्थान पर हैं। अघोष में पहले तीसरे स्थान पर जो आते हैं वे अघोष होते हैं, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर जो आते हैं वह सघोष या घोष होते हैं। कौन सा वर्ण अघोष है? तो चा पहले स्थान पर है, ये हमारे अघोष होंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है?
का पहले स्थान पर है, ये भी अघोष होगा। कौन सा घोष वर्ण है? घोष यानी कि सघोष, तो चा छा जा, जा तीसरे पर है, ये हमारा घोष होगा। सघोष वर्ण कौन सा है? पा नहीं होगा, ता था भी नहीं होगा, पा फा बा, बा ये तीसरे स्थान पर है, ये सघोष के अंतर्गत होगा। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। 123 अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, हिंदी भाषा की कुल 52 वर्ण लिपियां हैं। 132 जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में अन और आहा शामिल हैं। हिंदी वर्णमाला में 133 हिंदी वर्णमाला में अन और आहा क्या हैं? तो ये अन और आहा अयोगवाह हैं। 134 नंबर, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो वे हमारे हैं अन और आहा, अयोगवाह। 135 हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? वही बातें बार बार दोहराई जा रही है, तो ये हमारे अन और आहा होंगे। 136 वा वर्ण हैं, वा दंतोष्ठ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजी हैं? तो महाप्राण बताया हमने कि दूसरे और चौथे पर, तो का पहले पर ये नहीं होगा। चा छा जा झा ये हो सकता है, टा ठा ये भी हो सकता है, पा ये नहीं होगा। लेकिन सघोष को चेक किया जाए तो सघोष तीसरे चौथे और पांचवें पर आते हैं, तो चा छा जा झा ये हमारे ऑप्शन नंबर बी सही होगा और सभी गलत हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? उन्होंने मात्र 2 भेद माने हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है दंतोष्ठ, इसकी बातें कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं चा छा जा झा, ये 4 वर्ण हैं जो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। 141 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन से दंतोष्ठ है? वाह है, वही क्वेश्चन। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो महाप्राण में सबसे पहले स्पर्श, स्पर्श हमारे सभी हैं हा को छोड़कर, लेकिन घोष की बात करें यानी कि तीसरे चौथे और पांचवें स्थान पर जो आएंगे, तो पा फा बा भा ये हो सकता है, टा था ये नहीं होगा, ता था ये भी नहीं होगा। तुम्हारे ऑप्शन नंबर यही सही होंगे, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 143 आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, बा वर्ण का वैशिष्ट्य है दंतोष्ठ स्पर्श है, पा फा बा तीसरे पर अल्पप्राण है, तीसरे पर है तो घोष है, नीरानुनासिक है। 144 पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकरण करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी स्वर काल स्थान प्रयत्न और अनुप्रदान। 145 निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि हैं, अघोष में पहला और तीसरा ये का और ता सही होगा। प्रसन्नता, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में युग्मक है, डा और ढा ध्वनि के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, गलत हैं। ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, ये बातें सही हैं। 148 नंबर, हिंदी में अनुस्वार, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार में अंगा आएगा, ला आएगा, या लेकिन या नहीं होगा। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो का हमारे
का अल्पप्राण होंगे, यही दोनों ऑप्शन सही होंगे। अघोष होंगे या सघोष होंगे, तो पहले स्थान पर है ये अघोष होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही होगा। 150 अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के जो पंचमाक्षर व्यंजन होते हैं वे अनुनासिक कहे जाते हैं। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? इन चारों में तुलना की जाए तो वक्त वक्त पहले आएगा। 152 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? क्या संयुक्ताक्षरों की पहचान के अभाव में नहीं पढ़ सकते? हम पढ़ सकते हैं। लिपि से परिचय के अभाव में पढ़ सकते हैं। बारह खड़ी से परिचय के अभाव में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तब हम नहीं पढ़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 153 जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और जिह्वा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ नहीं होंगे, सॉरी। जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च होंगे। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का जो क्रम है वह का के बाद आता है। 155 व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि है हमारे ला, जबकि लुंठित या प्रकंपित रा होते हैं। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी हैं, ये हमारे जा ऑप्शन सही होंगे। दंतोष्ठ ध्वनि है वा। 159 जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। 160 नंबर, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो का, चा, पा और दा सभी स्पर्श हैं। इसमें हा है इस वजह से गलत, सा गलत, इसमें भी हा है इस वजह से गलत। 161 नंबर, रा का विवरण। रा वर्तस्थ चारों में है, सही बात है। लुंठित, पार्श्विक, संघर्षी या स्पर्श, तो रा जो है हमारा वह पार्श्विक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही। लुंठित सॉरी ला लुंठित है, उसके बाद सघोष है, अल्पप्राण है, ये व्यंजन में आएंगे। 162 स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण है, खा। 163 अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ 4, ऊष्म 4, कुल 8 होते हैं। 164 काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल वर्ण हमारे हा होंगे। 165 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी में हमारे आएंगे, संघर्षी में हमारा आएगा हा। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कंठ है, मूर्धा है, दंतोष्ठ है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि की जिक्र कहीं पर भी नहीं है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, वहां पर वर्चस्व होंगे। 168 नंबर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, अघोष व सघोष। हिंदी शब्दकोश में का के बाद आने वाला व्यंजन दिखाई देता है, छ से छत्री। 170 नंबर, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्णों को अलग अलग दिखाना तो वह हमारे वर्ण विच्छेद कहलाता है। 171 नंबर, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो यहाँ होगा। ऐसे प्रश्न को जांचने के लिए एक तरफ से लिखना होता है चा छा जा झा इया, इसी तरीके से आप डा तक लिखते जाएंगे, जो बीच में हमारा आएगा वह इया होगा। 172 नंबर, निम्न में से
कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? जो हमारा पार्श्विक है वह हमारा ला है, जबकि लुंठित या प्रकंपित रा होता है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा है? संबल ध्वनि हमारा है संपृक्त ध्वनि, संबल ध्वनि कहे जाते हैं। रा और मा का रूप है ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से बनेगा अर्म। प्रा में पूर्ण रूप है रा, प्रा में पूर्ण वर्ण है रा। 176 वह व्यंजन है, वह हमारा है अंतस्थ। डा और ढा को कहा जाता है विकसित वर्ण, ये हमारे विकसित हैं। अगर नीचे बिंदी आ जाए तो ये विकसित वर्ण के अंतर्गत आएंगे। जबकि चा छा जा झा ये स्पर्शी तो हैं, लेकिन स्पर्शी के साथ संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 179 पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में 3 हैं, पा, चा और छत्री। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? क्रम में है, मात्र में है, मूर्धा में, लेकिन मातृभूमि में नहीं है। 183 निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो इसमें छोटा ऊ ये व्यंजन नहीं बल्कि स्वर है। 184 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? पा है, फा है, मा है, जबकि ता ओष्ठ नहीं है। 185 निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली होगा ऑप्शन नंबर सी। 186 कौन सा अमानक वर्ण है? तो खा मानक है, घा मानक है, भा, लेकिन जो इस तरीके से भा लिखा हुआ है ये मानक नहीं है, अमानक वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बड़ा छोटा आ स्वर है, छोटा ऊ है, ए है, जबकि जा व्यंजन है। निम्नलिखित में से टा वर्ग का नहीं है। टा में टा ठा डा ढा अड़ा होगा। घा हमारा नहीं है, ये का वर्ग का है। सजातीय संधि स्वर, सजातीय संधि स्वर हमारा होगा कौन नहीं है? तो सजातीय में हमारा ये नहीं है, ये विजातीय संधि स्वर के अंतर्गत आएगा। 191 इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो साफ साफ दिख रहा है भैया कि ए नंबर जो कि ए है ये हमारे स्वर हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सा खा सा हा ये हमारे, या रा ला वा, या रा ला वा ये हमारे अंतस्थ होते हैं, जबकि सा खा सा हा ऊष्म होते हैं। ओ का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। का गा जा फा ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। तालव्य में चा छा जा झाइयाँ होंगे। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है यानी कि वह सघोष है, घोष नहीं है यानी कि वह अघोष है। अघोष में पहले और दूसरा अघोष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ता हमारे पहले स्थान पर है, यही होगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, लेकिन आज में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 200 हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई हैं? ऑप्शन नंबर सी 52 सही होंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 33 है। 202 हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म में सा खा सा हा 4 ऊष्म व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 203 हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष।
11 अलावा व्यंजनों को कहते हैं। अंतस्थ कौन से पश्च स्वर हैं? पश्च स्वर में केवल एक वर्ण शामिल है जो कि बड़ा आ है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला हमारे पास श्रुतिक हैं। 207 निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ में हमारे शामिल हैं यार अलावा, जबकि हा हमारा ऊष्म में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 208 निम्नलिखित में से अर्धस्वर है। अर्धस्वर या और वा मात्र दो वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इया है और कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। यही कारण है कि ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। 211 निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष यानी कि पहला और दूसरा। तो पा फा बा ये नहीं होगा। चा छा जा ये भी नहीं होगा। हा नहीं है, जबकि सा हमारे अघोष के अंतर्गत आएंगे, जबकि हा सघोष के अंतर्गत आएंगे, सा अघोष के अंतर्गत। 212 घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कंठ का उच्चारण स्थान है। आप 213 कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो पा फा बा भा मा ये ओष्ठ में आते हैं और एक बड़ा ऊ छोटा ऊ स्वर में ये भी ओष्ठ से ही बोले जाते हैं, जबकि बड़ा आ जो है ये हमारा कंठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 214 अल्पपरार ध्वनियों का समूह है। अल्पपरार यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो ऑप्शन नंबर बी चा जा और इया ये अल्पपरार ध्वनियों के उदाहरण हैं। 215 निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, यानी कि दूसरा और चौथा। ता और था दूसरे पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 216 निम्नलिखित में से किसे ध्वनि का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ये लिरी क्री को दिया गया है, अंगा को, जबकि श्री को नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। 217 सा खा सा कौन से हैं? उसमें संघर्षी व्यंजन हैं। 218 छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या 4 है, छत, त्रंग्या और सरा। 219 कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है यानी कि वह अघोष है। तो ता हमारे पहले उच्चारण स्थान पर है, ये हमारे अघोष होंगे। किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज में नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर नहीं है हमारा ए मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो जो ओष्ठ से बोले जाते हैं उसी में कठिनाई होगी। जो हमारे ऑप्शन नंबर बी है बा, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। आप इस बुक के आखिरी सवाल हैं 225 नंबर। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार अन का प्रयोग किया जा सकता है? तो अत्यंत में अन का प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जिन साथियों को हिंदी पढ़ना हो उन साथियों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।